भाजपा ने मंडल को फेल करने के लिए कमंडल लेके आए, लेकिन हमारा काम है सरकार पर दबाव बनाना, और जो कि एक जायज़ मांग है, जाति जनगणना होनी चाहिए। हमने तो आज लोकसभा में कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज भगवा रंग की बास्केट पहन के गया था, भाई ये तुम्हारा पेटेंट थोड़ी है। कुछ संगठन के लोग जो है वो तय करेंगे कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। भाजपा के कई नेताओं को, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को होना चाहिए। कहीं ये सरकार जो है वो ये दिखाना चाहती है कि अगर आप सड़क पे आओगे, ये धरना प्रदर्शन का माहौल नहीं है, तो इसलिए लोग वाकई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे और इनको एक्सपोज करने का काम करते रहेंगे, जो लोग मजहब के आधार पर इस देश की जनता को बांटना चाहते हैं। बीएसपी लगातार, चाहे कोलिजियम का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो या ईवीएम का मामला हो, संसद में सबसे धारदार तरीके से उठा रहे हैं। मेरे साथ बीएसपी के तेज तरार सांसद दानिश अली साहब हैं, जिन्होंने आज जाति जनगणना की भी मांग की है कि जाति जनगणना कराई जाए। और वहीं बीएसपी के राज्यसभा में जो सांसद हैं रामजी गौतम, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए और सभी जाति बिरादरी का जजों में भागीदारी हो। तो क्या सर आपकी पार्टी एकदम सोशल जस्टिस पर एकदम अब खुल के बात करेगी अब संसद में? नहीं, हमारी पार्टी की तो बुनियादी सोशल जस्टिस की है। मान्यवर काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई तो सोशल जस्टिस की ही लिए बनाई कि जो जिन लोगों के साथ हज़ारों साल से अन्याय होता रहा, उनको न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो हाँ, और हम व्यक्तिगत तौर पे हमारी जो ट्रेनिंग आइडियोलॉजिकल हमारा जो कमिटमेंट है, हम भले ही इससे पहले हमने छात्र आंदोलन में हम जनता दल में थे और वीपी सिंह जी ने इस देश में मंडल कमीशन लागू किया, तो हमारा तो मतलब जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो सोशल जस्टिस के लिए है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब आते हैं, उसी के बाद इस देश में ओबीसी राजनीति की शुरुआत होती है, मंडल कमीशन लागू होता है और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का दौर शुरू होता है। जी बिल्कुल, बेसिकली मंडल कमीशन लागू होने के बाद जिस तरीके से भाजपा ने मंडल को फेल करने के लिए कमंडल लेके आई, भाजपा के एजेंडे में कहीं भी जो अयोध्या का जो मूवमेंट था, जो राम मंदिर का इशू था, वो कोई इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जब उन्हें लगा अरे ये तो पूरा बाजी पलट गई मंडल कमीशन लागू होने के बाद, तब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले और ओबीसी के लोगों को गुमराह करने का काम किया, जिसमें वो कामयाब रहे। और आज प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी जात को ओबीसी लिस्ट में डलवा लिया, तो आज वो भी अपने आप को ओबीसी प्रधानमंत्री क्लेम करते हैं। मुझे तो ताज्जुब हुआ था जब मौजूदा गृह मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बयान दिया था कि पहले ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी जी गौरा बन चुके थे। हाँ, तो वो हमने ही सबसे पहला कंट्रडिक्शन हमने ही दिया था। किया, बताइए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर अगर इतनी भी जानकारी नहीं है कि इस देश में 1996 में ही मंडल लागू हुआ, 90 में, और 96 में इस देश ने एक ओबीसी प्रधानमंत्री दिया जो रियल में ओबीसी था, जो रियल में किसान था, हकीकत में किसान था। भले ही वो सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई, लेकिन सबसे पहले इस देश का ओबीसी प्रधानमंत्री होने का, ओरिजिनल ओबीसी प्रधानमंत्री होने का गौरव वो देवेगौड़ा जी को प्राप्त है। जाति जनगणना कराने के लिए लगभग सरकार ने मना कर दिया है। जो जनगणना हुई उस समय गोपीनाथ मुंडे थे, वो बीजेपी के नेता थे, जिंदा थे, उन्होंने दबाव डाल के हुकुमदेव नारायण जो बीजेपी के नेता थे, उन लोगों ने जाति जनगणना कराई, लेकिन जाति जनगणना की रिपोर्ट रोक ली गई। सर, आपको लगता है कि सरकार ने तो लगभग मना कर दिया है? देखिए, ये सरकार भले ही मना करती रहे, लेकिन हमारा काम है सरकार पर दबाव बनाना, और जो कि एक जायज़ मांग है, जाति जनगणना होनी चाहिए। हमने तो आज लोकसभा में कहा, एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बिल डिस्कस हो रहा था लोकसभा में। एक कर्नाटक की एक छोटी बहुत माइनर चंद हज़ार की आबादी है
उस कम्युनिटी की, वो ट्राइबल लिस्ट में शामिल हो। तो हमने कहा इससे क्या होगा, आप अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक बिल ला रहे हो, जो 2 घंटे में हो सकता था वो अलग अलग एड्रेस करके, जो काम करना है आप जाति जनगणना कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाए। लेकिन दानिश सर, जो आइडियोलॉजी, जो फॉर्मूला था, केमिस्ट्री जो थी राजनीति की मानवर कांसीराम साहब की, वो अब बीजेपी अपना रही है। तमाम जाति समूह से वो एक नेता पैदा कर रही है। इसकी क्या काट है? क्योंकि वो धर्म की भी राजनीति कर रही है, जाति की भी राजनीति कर रही है। सोचिए, यूपी जैसे राज्य में भी छोटे छोटे दलों से, जहाँ सरकारें हैं उनके, वहाँ भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है बीजेपी। लेकिन विपक्ष के जो दल हैं वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। इसमें कांग्रेस की कैसी भूमिका देख रहे हैं? क्या कांग्रेस की वजह से ये सब अड़ंगा हो रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो बहुत कमज़ोर पार्टी हो चुकी थी, लेकिन अब जिस तरीके से यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, तो लगता है एटलीस्ट कम से कम उन्होंने अपना परसेप्शन, जो पप्पू वाला परसेप्शन भाजपा और संघ ने उनके बारे में बनाया था, वो परसेप्शन तो टूट गया है। जो लोग कहते थे कि भाई ये तो विदेश भाग जाते, ये तो रहते नहीं, काम ही नहीं करते, तो अब तो हम देखेंगे कंपटीशन कि भाई पार्लियामेंट सेशन के दौरान उनको संसद में आना चाहिए। लगता है मुझे 24 कब पार्लियामेंट कब तक है सर? 24 तक से आएंगे? 23 तक है, मैं नहीं समझता, लेकिन वो भाई यात्रा है, चल रही है, चले। पार्लियामेंट में भी कहाँ उन्हें बोलने दिया जाता था, हंसी उड़ा के बिठा दिया जाता था। तो एटलीस्ट जो भी है सड़क पे निकले, तो हम तो ऐसे। आज निशिकांत दुबे से बहुत तीखी झड़प हुई आपके यहाँ, आपको बाकायदा नाम लेना पड़ा। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैं सदन में खड़ा होता हूँ और इनकी दुखती रग पर हाथ रखता हूँ, भाजपा की सरकार की, तो वो भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्योंकि मैं सीधा उन पर जो उनकी हकीकत है उसको एक्सपोज करने का काम करता हूँ। उनको लगता है कोई दूसरा पक्ष में बोलने वाला ही नहीं, मतलब बोलने वालों से पाला नहीं पड़ा है। हाँ, तो उनको लगता है अरे ये बीएसपी का सांसद होके, वो भी माइनॉरिटी होके का सांसद होके, ये हमारे डोमेन में कैसे बात कर रहा है। आज मैंने इसीलिए मैं आज भगवा रंग की बास्केट पहन के गया था। भाई ये तुम्हारा पेटेंट थोड़ी है। उन्होंने कहा, एक सामने से निशिकांत दुबे ने, दूसरे लोगों ने कमेंट किया, अरे साहब आज तो ये हमारा वाला रंग। मैंने कहा सॉरी, ये आपका रंग क्या मतलब? आपका पेटेंट है कोई? ये रंग तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है, हरा सफेद केसरिया है। वो बात बुद्धिस्टों का भी रंग है, ये तो सिखिज्म में भी है। नहीं, वो बात अलग है कि आपने राष्ट्रीय ध्वज भी जो है 50-52 साल नहीं फहराया था, उसका भी विरोध करते रहे संघ के लोग। तो मैंने तो सदन में कही दी ये बात। तो इसलिए वो डिस्टर्ब करने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जब खड़े होंगे तो हम इस देश में वंचित समाज की बात करेंगे, वो उनको हजम नहीं लेकिन होता। दानिश अली किसी भी कीमत पर अपनी बात रखेगा। मैंने तो कहा भाई आपने कोशिश ज़रूर की डिस्टर्ब करने की, लेकिन मैं डिस्टर्ब होने वाला हूँ नहीं, बात अपनी रखूँगा। और बात मैंने कही, और इसीलिए आखिर में मैंने कहा कि जाति जनगणना कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है, वो लोग जब भी आप हिंदू मुस्लिम के पीछ पर जाएंगे, आप आरएसएस को नहीं हरा सकते हैं। आरएसएस की कमज़ोर नस है जाति जनगणना और जातिवाद के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई, जो बीएसपी की जो कोर आइडियोलॉजी है। क्या ये बात विपक्ष के नेता नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं लोग, समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, पता नहीं। जो आपने इस बार जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, ये 2 बड़े मुद्दे हैं। क्या ईवीएम को लेकर तो मुझे लगता है बहुत लोग आपसे मिले भी होंगे कि ये आपने सही कहा। हाँ, बाकी लोग बोलते नहीं हैं। नहीं, लोगों को लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और हमने उस बात को उठाया है। अब जैसे आज 0 आवर में हमने एक इशू उठाया कि साहब ये नई एक प्रथा शुरू हो गई इस देश में। कुछ संगठन के लोग जो है वो तय करेंगे कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। मैं उस पर आना चाह रहा हूं। अरे इस देश के कलाकारों ने हमारे देश का दुनिया में नाम किया है। कल जब फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, उस वक्त शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने जब वो फीफा ट्रॉफी को अनावरण किया, अरे पूरे देशवासियों का सीना चौड़ा हो गया। नरोत्तम मिश्रा को होना चाहिए था। नरोत्तम मिश्रा को होना चाहिए था। वहाँ आपके ये जो दुबे जी हैं, वो जो बिहार के हैं राज्य मंत्री, कोई उनको होना चाहिए था। भाजपा के कई नेताओं को
विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को होना चाहिए था। सीरियस एक बताइए, क्या इस देश की स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब शाहरुख खान जैसी मुस्लिम वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, देश की बड़ी शख्सियत हैं, उन पर भी अब सवाल उठेगा? देखिए क्या है कि ये लोग, इनका कला से कोई मतलब नहीं, और हमने आज इसलिए सदन में कहा कि साहब इस सदन के अंदर आप कला को क्यों मानने, वो कलाकार का काम है, वो कौन सा रंग पहने कौन सा ना पहने। अरे हमने तो उन्हीं की भाषा में कहा, भाई सनातन धर्म इतना कमज़ोर है कि एक केसरिया कपड़ा पहन के अगर किसी ने डांस कर दिया तो धर्म खतरे में आ जाएगा, या इस्लाम मज़हब इतना कमज़ोर है कि कोई अगर एक्टर एक्टिंग कर रहा है हरा पहन के तो इस्लाम, ये सब बेसिकली क्या है, ये रियल इश्यूज को डाइवर्ट करके इस तरीके की डिबेट जो है वो जारी रखना चाहते हैं कि लोग अगर शांति से बैठ जाएंगे तो असली सवाल जो इकोनॉमी का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पे बैठे हैं, इस तरीके के सवाल जो है वो राष्ट्रीय पटल पर ना आए, उनकी पर नेशनल डिबेट ना हो। इसलिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार जो है उठाते रहते हैं। इसलिए हमने सदन में कहा भाई इस सदन के अंदर भी आधा दर्जन से ज़्यादा आज की डेट में सत्ता पक्ष के सांसद मौजूद हैं जो यही रंग पहन के और कैसे कैसे हरकतें करी, कैसे कैसे डांस किए, शायद उनकी वो कला देखकर कि केसरिया रंग पहन के उन्होंने जो कला दिखाई, शायद वो कला देखकर ही भाजपा नेतृत्व ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई, टिकट दिया और एमपी बनाया। बोले ये कहाँ की बात हो गई? राजनीति अलग मसला, आप करो तो रासलीला, दूसरे करे तो ये। लेकिन एक बात तो है सर, मुस्लिम तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। उनको लगता है कि सरकार जो चल रही है उसमें जो सिस्टम में उसका जिस तरह से इंटरफेयर है, उनको अब सिस्टम पर से भी धीरे धीरे भरोसा उठने लगा है। चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे शाहरुख जैसे लोग को टारगेट किया जा रहा है, आमिर खान को इससे पहले टारगेट किया गया, नसरुद्दीन शाह को टारगेट किया गया है, तो धर्म विशेष के कलाकारों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ये समझ नहीं रहे हैं ये लोग, ना समझें। बॉलीवुड जो है वो किसी धर्म का, किसी जात का नहीं है, और जो उसमें काम करते हैं उन लोगों का ज़्यादा मज़हब से कोई ताल्लुक़ होता नहीं है, प्रोफेशनल होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको उनका काम करने दो। डॉक्टर ने बताया कि आपको उनकी फिल्म देखनी है, आप क्यों एडवाइस करोगे? सेंसर बोर्ड है, वो फैसला करेगा। हाँ, एक पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से एक लाइन चली है कि जो हमारे खराब कामों को, हमारी राजनीति को बैकअप नहीं करेगा वो बॉलीवुड में काम नहीं करेगा। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन शायद इनको पता नहीं इसके आर्थिक परिणाम भी हो रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना पैसा, फॉरेन करेंसी भी आती है उससे, इतना कारोबार होता है, कितने लोगों का धंधा बिजनेस चलता है, इनको तो इसकी परवाह नहीं। इनको तो खाली वोट चाहिए, कैसे समाज में पोलराइजेशन रहे, हिंदू मुस्लिम चलता रहे, बस अपना काम इनका चलता रहे। कब तक देख रहे हैं अब, क्या एक धर्म की राजनीति का भी अंत दिख रहा है? देखिए हर चीज़ का अंत होता है, हिटलर के फांसीवाद का भी अंत हुआ, इस देश में इमरजेंसी का भी अंत हुआ। आई हैव फुल फेथ इन द इलेक्ट्रेट ऑफ दिस कंट्री, इतना ही मैं कह सकता हूँ। लोगों में मुझे विश्वास है, लोकतंत्र जीतेगा, फांसीवाद हारेगा। लेकिन आम आदमी जो डरा सहमा महसूस कर रहा है, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे लेखक हो, कारोबार, सबको एक दहशत है। लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं। पहले लोग सवाल पूछते थे सत्ता से आंख में आंख डाल के, धरना होता था, प्रदर्शन होता था। अब तो लोग यहाँ तक करें कि तमाम विपक्ष के नेता भी या तो मैनेज हैं या चुप हैं। देखिए अब धरना प्रदर्शन, आपको एक एग्जांपल दो, लोगों को इतना टेरराइज कर दिया है। सीए के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन हुआ, आज भी छात्र लोग जेल में हैं, आज भी उन नौजवान जेल में, उन पे झूठे मुकदमे कईयों पे लगा करके जेलों में बंद कर दिया। यूएपीए जैसे केसेस में एफआईआर कर दी, उन पे लगा दिए जेलों में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो ये दिखाना चाहती है कि अगर आप सड़क पे आओगे
ये धरना प्रदर्शन का माहौल नहीं है। तो इसलिए लोग वाकई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन फिर वही, ये देश बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से आप जनता की आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। आप संसद में इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे? बिल्कुल उठाते रहेंगे, लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे और इनको एक्सपोज करने का काम करते रहेंगे, जो लोग मज़हब के आधार पर इस देश की जनता को बांटना चाहते हैं। कुंवर दानिश अली उन कुछ नेताओं में से हैं जो लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी जो जनता के मुद्दे हैं उसको संसद में उठाते हैं, और इसलिए पूरा देश, पूरी दुनिया में इनको लोग सुन रहे हैं। और मुझ पर भी कई बार लोग, जब से मैंने ईवीएम को लेकर इंटरव्यू किया है, पहले भी हमारी कई बार बातचीत हुई थी, लोगों को लगता है कि SC ST OBC का, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव कोई संसद में बोलने वाला है जो उसके मुद्दे पर बेधड़क और निडर होकर बात कर रहा है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।